आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 2019 के लोकसभा चुनावों में पहली बार महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा। 2009 में जहां बीजेपी केवल एक सीट पर ही 3 लाख के मार्जिन से जीती थी, लेकिन 2019 में प्रत्याशियों की जीत का यह आंकड़ा 105 तक पहुंच गया। 2014 में बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा उम्मीदवार मायावती ने बहुजन समाज पार्टी से उतारे थे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों की डेटा एनालिसिस की इंटरेस्टिंग बातें और फैक्ट्स। इन 3 लोकसभा चुनावों में बीजेपी 116 सीटों से 303 तक पहुंच गई, जबकि कांग्रेस गठबंधन 206 सीटों से 52 पर सिमट कर रह गया। वोट शेयरों के मामले में भी बीजेपी ने दोगुनी छलांग मारी। 2009 में 116 सीटों पर वोट शेयर 18.8% रहा। 2014 में ये 282 सीटों पर 31.4% और 2019 में 303 सीटों पर 37.7 तक पहुंच गया। जबकि कांग्रेस के वोट शेयर में इन 3 लोकसभा चुनावों में गिरावट साफ देखी जा सकती है। ऐसे ही अन्य पार्टियों और निर्दलियों के वोट शेयर में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि इस दौरान वोट शेयर के साथ बीजेपी प्रत्याशियों के जीत का मार्जिन भी काफी बड़ा है। 2009 में बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में एक सीट पर 3 लाख के मार्जिन से जीत हासिल की थी, जबकि 2019 में ये 105 तक पहुंच गया। कांग्रेस का यह आंकड़ा 2009 में 4, 2014 में 2 और 2019 में 5 सीटों तक था। बीजेपी का वोट शेयर दोगुना हुआ तो सीटें भी बढ़ना तय था। 10 राज्यों में ये 100% हो गया। पश्चिम बंगाल में जहां 2009 में बीजेपी एक सीट जीती थी, तो वहीं 2019 में 18 सीटें। हरियाणा में 3 चुनावों में 0 से 10, दिल्ली में भी 0 से 7, उत्तराखंड में भी 0 से 5, राजस्थान में 4 से 24 और यूपी में 10 से 62 सीटें हासिल की। ऐसे ही त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश में सीटों में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई। इन 3 लोकसभा चुनावों में 2009 के मुकाबले 2019 में जीतने वाले 88% सांसद करोड़पति रहे। 2009 में बीजेपी के 116 सांसदों में से 59 करोड़पति थे, जबकि 2014 में 227 और 2019 में यह आंकड़ा 265 तक पहुंच गया। कांग्रेस पार्टी में 2009 में 206 सांसदों में से 146 करोड़पति थे। 2014 में 37, 2019 में 52 में से 43 सांसद करोड़पति थे। चुनावों के वक्त हमेशा ही प्रत्याशियों पर क्रिमिनल केस को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसद कितने हैं। 2009 में 162, 2014 में 185 और 2019 में 233 निर्वाचित सांसदों पर क्रिमिनल केस दर्ज थे। इनमें बीजेपी के 2009 में 44, 2014 में 92 और 2019 में 116 सांसद थे, जबकि कांग्रेस के 2009 में 44, 2014 में 7 और 2019 में 29 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। चुनावों में खर्च के मामले में भी बीजेपी कांग्रेस से आगे है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने अपने चुनावी कैंपेन में कांग्रेस से 2.5 गुना ज्यादा खर्च किया था। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ने वाली पार्टियां भी दोगुनी हुई हैं। 2009 में इनकी संख्या 363 थी, जो 2019 तक 668 तक पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 631 पार्टियों ने कोई भी सीट नहीं जीती। देखा जाए तो हर सीट पर औसतन 15 प्रत्याशी चुनाव लड़े। इन चुनावों में सबसे अच्छी बात यह भी रही कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। वोटर्स की संख्या 2009 से 2014 में 16.34% और 2014 से 2019 में 9.33% बढ़ी है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार था जब महिला वोटर 67.2% ज्यादा थी, जिन्होंने 2019 में 143 सीटों पर पुरुषों से ज्यादा वोट किया। तीनों आम चुनावों में वोटिंग के लिए अलग अलग फेज देखने को मिले। 2009 में 5, 2014 में 10 और 2019 में 7 फेजेस में चुनाव हुए। साथ ही 2009 के मुकाबले 2019 में 2 लाख पोलिंग स्टेशंस भी बढ़े हैं। इन सब के अलावा चुनाव आयोग की कार्रवाई में 2019 के चुनावों में 2014 की तुलना में 5 गुना ज्यादा ड्रग्स जब्त किए गए। तो ये था पिछले 3 आम चुनावों का एनालिसिस। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए NN वार्ता नॉर्थ ईस्ट इंडिया।